अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नोमान और एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं जनाब। पीर का दिन रात 9 से 10:30 बजे तक मिक्स पत्ती में होते हैं हम आपके सामने लाइव, इस वंडरफुल से शो में, इस एनर्जेटिक से शो में, इस कलरफुल से शो में जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और हमारी कोशिश होती है कि हर हफ्ते हम इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कलर्स के साथ, म्यूजिक के साथ, अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हों जनाब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सर्दी का जोर, धुंध का जोर बहुत बढ़ चुका है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन सर्दी का मौसम है जनाब। हर मौसम के कुछ क्या कहते हैं तकाजे होते हैं, तो इस मौसम का भी तकाजा है कि हम अपने आप को वार्म रखें, अपना ख्याल रखें और बिला ज़रूरत घर से ना निकले। स्पेशली जो लोग ट्रैवल करते हैं गाड़ियों पे या मोटर बाइक्स पे, सो उनके लिए तो ये वाकई इज्तनाब करना चाहिए उन्हें इस चीज़ से कि इतनी धुंध में रात को बिला वजह ऐसे घूमने फिरने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए घर से ना निकले और अपना ख्याल रखें जनाब। आज का जो हमने शो स्टार्ट किया तो आपने देखा होगा कि कुछ आपको वो चेहरे भी नज़र आए जो यूजुअली आपको नज़र नहीं आते, मिक्स पत्ती में नज़र नहीं आते। तो आज हमारे इस खूबसूरत से बैंड में जो बड़े ही टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं अपने अपने उस इंस्ट्रूमेंट के क्या कहते हैं ये प्रोफेशनल्स हैं, दे नो हाउ टू प्ले इट एंड दे नो देयर जॉब। सो आज हमारे साथ कुछ और लोग भी ऐड हुए हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। और सबसे पहले मेरे ख्याल से मैंने कहा हमेशा एक वो रीत बन चुकी है, एक हमारा वो रिचुअल बन चुका है मिक्स पत्ती का कि जिया गाने से स्टार्ट करेगी। तो मैंने कहा इस रिचुअल को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं फॉर अ चेंज। आज हम इंस्ट्रूमेंटल से स्टार्ट करते हैं सिंस वी हैव अ बंच ऑफ टैलेंटेड म्यूजिशियंस। सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस, आई वांट कि हम और इसको आगे ना बढ़ाएं, हम इनके इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं। लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए जैसा मैं कहती हूँ ना, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, ये आज़ादी मैं देती हूँ इनको, मेरे पास है ये आज़ादी का एक क्या कहते हैं सरचश्मा, इसके बगैर ये नहीं बोल सकते। हमारे साथ सबसे पहले बहुत ही टैलेंटेड जनाब, अगर हम तबले की बात करें, ढोलक की बात करें, रिदम्स की बात करें तो माशाल्लाह इस्लामाबाद पिंडी, ना सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी लेकिन पूरे पाकिस्तान में जगह जगह परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करते हैं। आई एम लकी इनफ कि मेरे साथ मेरे गिग्स में भी परफॉर्म करते हैं वेरी टैलेंटेड आसिम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आसिम? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं आपको मिक्स पत्ती में जनाब। और आज मिक्स पत्ती में आपका इंस्ट्रूमेंटल तो सुना है लेकिन अभी तो आपने मेरे साथ भी यहाँ पे भी प्ले करना है। सो ठीक है, मज़े में हैं? जी ज़बरदस्त जनाब। आसिम के साथ पीछे हमारे पास फ्लूट पे जो आज अभी आपने इंस्ट्रूमेंटल सुना, बेला चाओ। बेला चाओ में कुछ क्या कहते हैं वो भी आपको नज़र आए, इम्प्रोवाइजेशंस भी नज़र आई, कुछ क्लासिकल टच भी नज़र आए आपको और कुछ जगहें भी नज़र आई और वो थोड़ी सी अनयूजुअल थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं बड़ा ऐसे जा रही थी वेस्टर्न मूड में और फिर एकदम से बीच में जब जगह आई मैंने कहा ओहो अच्छा ऐसा भी है। सो हमारे साथ जवाद मौजूद है फ्लूट पे। अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत से हूँ। ठीक है, इतना खूबसूरत आपने फ्लूट प्ले किया है तो you. पहले तो मुझे ये बताइए, जवाद की शक्ल मेरे लिए थोड़ी सी ना नई है क्योंकि मुझे लगता है मैं इनसे कभी बीइंग अ म्यूजिशियन भी नहीं हुई हूँ रूबरू और कभी मौका नहीं मिला कि मैंने इनके साथ प्ले किया हो या मेरे साथ प्ले किया हो। सो इस्लामाबाद से ताल्लुक है जवाद आपका? इस्लामाबाद से। कब से प्ले कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 18 साल हो गए फील्ड में। क्या मतलब 18 साल क्या किया है मैंने जिंदगी में, ये क्या बात हुई? लेकिन कोई बात नहीं, नेवर लेट जनाब। जवाद आपको वेलकम करते हैं मिक्स पत्ती में। हमारे साथ परकशंस पे आगे मौजूद हैं, आप इन्हें अक्सर गिटार पे भी देखते हैं, गिटार भी बजाते हैं हमारे शो में, कभी बेस गिटार पकड़ लेते हैं रिदम्स पकड़ लेते हैं, अच्छा गिटार बजाते हैं हमारे साथ। आज विदाउट कैप, आज इन्होंने वो जो पी कैप पहनते हैं ना वो भी रिचुअल तोड़ा है इनका। नहीं आज नहीं, हमेशा जिया मुझे कहती हैं कि ये क्या कहानी है इस पी कैप की, आज उन्होंने नहीं पहनी। हमारे साथ शाज़ेब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज आप लोगों ने वैसे आई जस्ट रियलाइज्ड कि सबने ब्लैक, मरून, रस्ट की कुछ मैचिंग की हुई है। वेरी नाइस, कोजी, ब्राइट कलर, विंटर्स, वाह वाह वाह। मतलब आपने मौसम के मुताबिक सबने ड्रेसिंग की है। ठीक है, आपको वेलकम करते हैं मिक्स पत्ती में जनाब। हमारे साथ ये आज पहली बार आए शो में और मैंने इनको कभी इससे पहले प्ले करते हुए नहीं सुना पता नहीं कैसा प्ले करते हैं लेकिन आज कर गए हैं प्ले जनाब। हमारे साथ मौजूद सरोज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सरोज हमेशा ही होते हैं, मतलब अब तो ये घर का बनता है ना, इन्हें मैं क्या इंट्रोड्यूस कराऊं हर दफ़ा। कैसे हैं? ठीक है सरोज? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई लाइक योर कोट, ये जो आपने कॉलर्स को ऐसे किया हुआ है ना, थैंक यू जी, थैंक यू। बड़ी मॉन्स्टर वाली ड्रैक्यूला वाली लुक आ रही है, ड्रैक्यूला वाली लुक आ रही है। ठीक है, सर्दी से बचाव के लिए सर्दी बहुत है जी। क्या कर रहे हैं सर्दी से बचाव के लिए? बस कपड़े पहनने से गर्म, और क्या कर सकता है बंदा। वेरी बेसिक, सूप कपड़े वगैरह पहन पी रहे रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं बस। अच्छी ग़िज़ा बहुत Yes. ज़रूरी है। सूप्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, चाय हो, ये सारी चीज़ें सर्दी की सौगात है। सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको वार्म रखने के लिए। हमारे साथ कीबोर्ड्स पे मौजूद हैं कुछ
रस्ट मरून रेड ब्लैक के साथ शामिल गौहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? आई एम फाइन जी, थैंक यू। अच्छा, आपकी बात को काटते हुए बीच में ऐसे कहूँगी कि जब आपका प्रोड्यूसर ना वो भी हो ना, जिसे कहते हैं ना, बड़ा उसके अंदर एक बड़ी अच्छी एस्थेटिक सेंस हो, विजुअली आपको समझाने बताने वाला, तो बड़ी नेमत होती है। बाकायदा हमारे प्रोड्यूसर साहब चल के आए हैं यूं करके, उन्होंने मुझे कहा है ऐसे और वो लिटरली मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हुआ है। ठीक है प्रोड्यूसर साहब, मैं कोशिश करती हूँ आप जो चाह रहे हैं वैसा हो जाए, अभी कुछ हो नहीं सकता इस टाइम पे। ठीक है शामिल? फाइन जी, थैंक ठीक यू। है, और मुझे बताएं, आप सर्दी से बचाव के लिए सिर्फ कपड़े पहन रहे हैं? मैं जी बस घुस जाता हूँ, आपको बताए जहाँ मुझे जगह मिल जाती है सर्दी से बच जाता है। चूहा है आप? बिल्कुल जी, चूहे की तरह, मेंढे की तरह वो अपने आप को हाइबरनेट नहीं कर लेते। और बाकी ग़िज़ा आपको पता है वो सर्दियों वाली खाते हैं, अगर कोई खिलाए तो, अगर ना खिलाए तो फिर वो वेट कर लेते हैं। मतलब इंसान जो है ना खाने का भूखा है। गोया ये बात हमने साबित कर दी आज। अच्छा जनाब, शामिल के साथ मौजूद हैं जैगम, और जैगम ने आज बीनी के आपको ना पीछे के बजाय साइड पे कर दिया ऐसे करके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थोड़ा सा कैप तो पहनी हुई है लेकिन चेंज कर दूं कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम इसको आगे कर ऐसे कर दो हमें नजर ही ना आए। जैगम ठीक है? जैगम बिल्कुल ठीक ठाक। सर्दी से बचाओ के लिए ये आज का जोक है, सर्दी से बचाव के लिए आप लोग क्या करें। मैं हमारे जो प्रोड्यूसर है उनसे भी पूछूंगी, शरियार से भी पूछूंगी, सबसे पूछूंगी। वेलकम करते हैं आप सबको जनाब मिक्स पत्ती में। और ये तो हमारे घर के लोग हैं, ये कुछ आज हमारे मेहमान हैं, और आज जनाब ढेरों बातचीत होगी, अपडेट्स होंगी, रिव्यूज़ होंगे। कुछ इस हफ्ते में आपने देखा बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे भी इवेंट्स हुए हैं जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे, सोच नहीं रहे थे, लेकिन हो गए। सो दैट्स हाउ लाइफ इज, दैट्स हाउ मीडिया इंडस्ट्री इज, दैट्स हाउ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वर्क्स। सो उस हवाले से भी हमने बातचीत करनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है। लेकिन वो रिचुअल जो हम शो के स्टार्ट में करते होते हैं, ये वाला वैसे बड़ा अच्छा है, पता है, उसको रहने देते हैं। वो रिचुअल जो शो के स्टार्ट में करते होते हैं, गाना गाने वाला, सो वो अब हम करेंगे। और आज का पहला जो सॉन्ग है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा बिल्कुल। मेरा माइक प्रीत की लत वो है ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, वे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो
हूँ तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, लाख लगा लो पहले रस्ते रब खोले। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा खुद करती है, तूने क्या कर डाला मर गई मैं, मर गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई है तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला मर गई मैं, मर गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई है तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी वे
जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में विद दिस ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंटल। जनाब गेम्स ऑफ थ्रोन का ये इंस्ट्रूमेंटल था। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे पास बहुत ही अमेजिंग से म्यूजिशियंस हैं जो शामिल हुए हैं। और अभी ब्रेक से पहले जो हमारा शो चल रहा था उसमें आपने फ्लूट देखा, उसमें आपने तबला देखा, पिकशंस देखे, बेस गिटार देखा, रिदम गिटार देखा, कीबोर्ड देखा। लेकिन अब जो आपने ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल सुना इसमें आपको प्रोमिनेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो वायलिन नजर आया। और आज हमारे साथ वायलिन पे एक बड़े ही यंग आर्टिस्ट मौजूद हैं। इनसे इनका नाम भी पूछेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडन है बट निकनेम सारे मुझे बनी कहते हैं। बनी कहते हैं। बनी एक बड़े फेमस म्यूजिशियन भी हैं सरहद पार के, पता है हाँ आपको? जी। बनी ओ हमदम सुनियो रे को उन्होंने अपने स्टाइल में किया और बड़ा ही कमाल किया। जनाब आपने क्या बजाया है? थैंक यू सो मच। दैट टू इन अ वेरी यंग एज। कब से बजा रहे हैं बनी आप वायलिन? मुझे 4 साल हो गए 4 साल हो गए जी, और बस शौक पड़ा ऐसी। वायलिन ही सीखने का। हाँ ऑफ जी, ऑल कि- द इंस्ट्रूमेंट्स वायलिन इज अ वेरी डिफिकल्ट बड़ा इसमें थॉट प्रोसेस इन्वॉल्वड है, बड़ी हाँ जी, मेहनत है। ऐसा तो है बट पाकिस्तान में वायलिन बहुत ही कम है, मींस के हाँ वायलिन वायलिनिस्ट प्लेयर्स नहीं है सामने इतने। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुश्किल से शुरू किया जाए। मुश्किल से शुरू किया जाए। तो हु इज योर इंस्पिरेशन इन वायलिन? शारून लियो। शारून को अभी मैं अच्छा जस्ट बिफोर बनी वाज प्लेइंग तो मुझे शारून की प्लेइंग याद आ गई। वो सेम इस धुन को बजाते होते थे और वो जो इसमें छोटे छोटे वो है ना टन वो जब उस पॉइंट पे जाता था तो हमें गूज़बम्स होने लगते थे कि वो इतना कमाल बजाते थे माशाल्लाह। एंड यू हैव अ लाइफ अहेड। मेहनत करते रहे, इतना ही खूबसूरत बजाते रहे और मेरे ख्याल से वो वक्त आएगा कि जब आप भी उसी तरह से बड़े आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करेंगे। Thank you so much. सो गुड लक टू यू। बनी जनाब हमारे शो में शामिल हो चुके हैं और अभी बड़ा ही हमने म्यूजिकल कर दिया ना। मिक्स पत्ती आज ज़रा ज़्यादा ही म्यूजिकल हो गया, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट म्यूज़िक। हमारा आपको पता है शो में हम हर फ्लेवर को टच करते हैं और आज भी हमने डिफरेंट चीज़ों पे बात करनी है, अपडेट्स पे बात करनी है, कंट्रोवर्सीज पे बात करनी है। जो इस हफ्ते में कारनामे सरंजाम दिए हमारे आर्टिस्ट ने उन सबको डिस्कस करेंगे। टेंशन ही ना लें, लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर सकती ना। ये जो आग लगाने वाला काम है ये मेरा अकेले का नहीं हो सकता। सो उसके लिए मुझे चाहिए होते हैं मेरे पार्टनर जिनका नाम है शहरयार शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीली सबसे पहले चलाई आप। तीली चलाइए, आपने तीलियां ही तो लगाते हैं आप। शहरयार कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई रियली लाइक दिस। मैं बड़ा डेनिम जंप सूट पहन लिया आपने। आज मेरा दिल किया पड़ा हुआ था, मैंने कभी तक पहना नहीं है और सर्दी भी इतनी आपने देखी है। हाँ जी बहुत सर्दी है, इतनी सर्दी है कि किसी चीज पे सुकून नहीं आ रहा था। तो किसी मैंने चीज पे कहा सुकून नहीं आ रहा। कुछ- और ड्राई वेदर है ना, Dry बारिश weather नहीं है। हुई, अल्लाह ताला को रहमत बरसाए। वैसे इन पूरी सर्दियों में बारिश नहीं हुई। बहुत ड्राईएस्ट विंटर रहा है और बल्कि अभी तो मैं कल पढ़ रहा था कि फसलों को काफी नुकसान होने का अंदेशा है। अल्लाह ताला जनाब रहमत की बारिश करे और इस वक्त बारिश की ज़रूरत है। अच्छा शहरयार आपको पता है कि हम लोग हमेशा फिल्म्स पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट होता है वो फिल्मिस्तान होता है, लेकिन आज हम फिल्म्स इस तरह से बात नहीं कर रहे। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, ओहो। बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। बड़ा अनफॉर्चुनेट भी कहेंगे, बड़ा फ़नी भी लगता है मुझे, लेकिन सवालिया निशान भी आता है दिमाग में कि ऐसा क्यों है। हम जब भी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सरहद पार को बड़ा हम हाई रेट करते हैं ना कि यार बड़ी अच्छी फिल्म्स होती हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन एक जो क्या कहते हैं उन्होंने एक वो डगर पे चल ही पड़े हैं, उनकी कोई भी फिल्म पाकिस्तान को डिस्कस किए बगैर, पाकिस्तान को दुश्मन पोर्ट्रे किए बगैर, पाकिस्तान को नेगेटिव पोर्ट्रे किए बगैर आजकल नहीं चल रही। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट टुडे, इट्स अबाउट years ago कि जब से आपने देखें वीर ज़ारा देख लें आप, मैं हूं ना देख लें, बहुत सारी ऐसी फिल्म्स थी जिसमें बाकायदा पाकिस्तान को दिखाया गया, दिखाया गया। हड़प्पा एक फिल्म थी उसमें, दिल बोले हड़प्पा, बहुत सारी यू नेम इट एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स जिसमें पाकिस्तान को यूज़ किया गया। और आज भी उनका एक यही जैसे कहते हैं ना मुद्दा है। क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि इतने आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं इतनी बड़ी फिल्म पे और कोई छोटे मोटे आर्टिस्ट नहीं है। अभी अगर आप रीसेंट फिल्म की बात करें, फाइटर मूवी, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइटर, जो बिल्कुल फाइटर अभी मूवी रिलीज हुई बड़ी है। एक हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है हमारी सरहद पार की, और पाकिस्तान में भी उसके बड़े चर्चे आजकल आपने देखा हो रहे हैं। ऋतिक रोशन जैसा बड़ा एक्टर इतने अरसे बाद कमबैक कर रहा है, करोड़ों रुपए खुद भी लगा रहा है, और उसमें क्या बातें हो रही हैं कि कश्मीर का बाप कौन है, कश्मीर तो हमारा है तो तुम्हारा तो नहीं है। तो ये क्या चल रहा है? जस्ट इमेजिन आप इतने बड़े स्टार हो और आप ये वाली बातें कर रहे हो। मतलब
इन्हें आपको अपने बड़े स्टार्स को भी सेल करने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ता है। इतना आप मंजन बेच रहे हो, कब तक बेचोगे ये वाला मंजन? अब तो लोग, आपको पता है कि सरहद पार के लोग ट्विटर भरी पड़ी है और वो ये कह रहे हैं कि भाई बस कर गॉड सेक ना, तो गॉड से नैरेटिव बंद कर दो। और आपने देखा है, आप ये देख लें, बड़े बड़े स्टार्स इसी का सहारा लेके मशहूर हो रहे हैं। ऋतिक रोशन को पता है कि उनका करियर शायद चले या ना चले, तो उन्होंने इसका सहारा लिया। कंगना रनौत, इससे पहले उन्होंने वो तो फेमस है ना, वो उन्होंने अपनी जगह ही सरहद पार में बनाई इसी तरह से है कि वो पाकिस्तान के लिए इस बात करती हैं। उन्होंने तेजस का सहारा लिया। उसके अलावा पहले उड़ी एक फिल्म आई, और बहुत कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई। It's not just about कंगना ऋतिक, if we talk about शाहरुख, जब तक हिजाम का जिक्र कर लें, सलमान खान की पूरी ये जो फिल्म्स का एक पूरा जो सीक्वेंस है उसमें सिर्फ पोर्ट्रे किया गया पाकिस्तान को, तो मतलब कब तक? और आप यकीन करें, मुझे ये समझ नहीं आती कि उनके नेबरिंग कितने कंट्रीज हैं, चाइना है, अफगानिस्तान है, उनको आप नहीं कभी हमले से उड़ा रहे फिल्म में। चीन को आपने कभी आज तक नहीं कहा कि अच्छा हम चीन के खिलाफ साजिश करने जा रहे हैं। कर नहीं सकते, मसला ये है। जब फनी पार्ट ये है कि जब हम दिल बोले हड़प्पा का जिक्र करते हैं तो वो बड़ी एक लाइट मूड की फिल्म थी। और क्रिकेट पे बात हो रही है, मतलब अब क्रिकेट में भी ना दुश्मन दिखाना है ना सामने, तो पाकिस्तानी उठा के दिखा दो। मतलब इमेजिन करें, मतलब सरहद पार एट देयर लोएस्ट पॉसिबल, मतलब और इतना लो नहीं यकीन करें, अभी जो एक रीसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं ना फिल्म्स का, जिसमें वो सारी एयर फाइटर्स बन गए हैं, सारी ऑफिसर्स बन गए हैं, वो सारे हाँ एग्जैक्टली, चाय वाज फैंटास्टिक, टी वाज फैंटास्टिक, ये भूल जाते हैं। और जितने आप देखेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें सारे ऑफिसर्स हैं, वो एयरफोर्स वाले हैं, आर्मी वाले हैं, और उस सब में कहीं ना कहीं घसीट के उन्होंने पाकिस्तान बीच में लाना होता है। मतलब नहीं, अच्छा ठीक है, अगर आप ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म्स, कि फिल्म्स में पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर उनकी फिल्म सेल नहीं होती, और बड़े हिपोक्रेसी की इंतहा है, क्योंकि वो अपने मुल्क के मसाइल पे तो बात कर नहीं सकते। अगर वो अपने मुल्क के पानी के इशू पे बात करेंगे तो पानी का जो पूरा माफिया है वो उठ के आ जाएगा, उनके सर पे आग लगाना शुरू कर देते हैं, आग लगाना शुरू कर दी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इनके उठा हुआ था किसान का, फार्मर्स का, आपने देखा था कैसे क्या चल रहा था? बिल्कुल। उस पे उन्होंने एक फिल्म नहीं बनाई, उस पे किसी एक एक्टर ने आके नहीं कहा कि ये गलत है। मुझे खुशी इस बात की कि पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज हैं, शोबिज़ स्टार्स हैं, हानिया आमिर, अदनान सिद्दीकी, लॉट्स ऑफ देम हैव स्पोकन अप, they have spoken about it and they are saying कि मतलब enough is enough, मतलब क्या करे, अगर कोई कंटेंट चाहिए हमसे ले ले, हमारे ड्रामा से सीख ले, हमारे ड्रामास बड़े अमेजिंग होते हैं। आई होप कि वो हमारा ये देखें क्लिप। और मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कब तक ये मंजन बेचेंगे आप? इनफ ना यार, अब तो हम भी बोर हो गए, हम तो इतना लुक अप टू किया करते थे यार, दिल से देखते थे, ऐसे थोड़ी ना अब हर फिल्म में पाकिस्तान दिखाने में मजा ही नहीं आ रहा। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण जैसे सुपरस्टार्स को पाकिस्तान का खिलाफ नैरेटिव बनाने का क्या सहारा क्यों लेना पड़ा भाई? ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्किंग। पता है, बड़ा पैथेटिक हो रहा है, मत करें, बोरियत हो गई है यार सच्ची। मतलब इवन टॉयलेट पे फिल्म बनाई थी इन्होंने अपनी, लिटरली बाथरूम की जब सच्चाई दिखाई तो ऑफेंड हो गए सारे यार। अपने मुल्क के इश्यूज पे बात करें ना, मतलब पाकिस्तान वाली चीज अच्छी एक दो बार बनाना ठीक है, मतलब हर फिल्म में तो नहीं ना यार, दिल टूट गया। और पाकिस्तान पे फिल्म बनाते हैं और वो क्या करते हैं, जो पाकिस्तानी दिखाते हैं वो हाजिर जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, टोपी सर पे, सुरमा लगाए हुए। हमारे यहाँ ऐसे पता नहीं कहाँ है, हमारे ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते यार। अब्बा हुजूर ने फरमाया है कि आज मैं दाल रोटी के साथ रोटी खाऊंगा, और अम्मा हुजूर जो अभी अपने हुजरे में हैं वो घर से बाहर कदम नहीं रखते। कौन यार, कौन लोग हैं? फनी एक्चुअली, यहाँ पर आके देखे तो हमारे लोगों की उर्दू देखे वो भी और तो सारे ऐसे हमारे बर्गर से मिलना चाहिए आपको आके। ट्रू, तो आई थिंक दिस इज वेरी सैड, दिस इज वेरी पैथेटिक, अनफॉर्चुनेट। और सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे, बल्कि जो इंडियन लोग हैं ट्विटर पे वो भी चीख रहे हैं कि बस कर दो, मतलब हम बोल रहे हैं। तो जाते जाते क्या पैगाम, जाते जाते नहीं मतलब इस बात पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं फिल्म मेकर से ज्यादा ऑडियंस को पैगाम देना चाहूंगा कि ऐसे फिल्म्स को आप प्लीज चलने ना दें, इस वजह से नहीं कि ये बुरे हैं या अच्छी है या इसके खिलाफ है उसके खिलाफ है। हेट जो फैला रहा है उसको सपोर्ट मत करें। ऑल्सो बहुत ज्यादा जो रेपुटेशन है उसकी वजह से बोरियत हो गई, मेरा दिल नहीं लग रहा आपकी फिल्म से, पता है, यकीन माने। मतलब अगर एक्साइटिंग स्टोरी हो ना, हमारे बेशक खिलाफ मैं देख लूंगी, लेकिन इतनी ज्यादा रेपुटेशन यार, मजा नहीं आ रहा। एक पाकिस्तानी वो दिखा दिया एयरफोर्स वाला एजेंट विनोद, आपको फिल्म याद होगी, उसमें भी सैफ और मतलब सैफ और करीना को भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलना पड़ा ही तो उनकी फिल्म बिकी है, वरना नहीं बिकेगी। मतलब बहुत कम कोई न्यूट्रल फिल्म्स वो बनाते हैं, इतनी अक्ल वाले, पता नहीं
मतलब अब कंटेंट खत्म हो गया. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिल्म्स बाय द वे. उनके पास- इफ you watch their reality shows, if you watch their dramas, even if you watch their films, their reality shows and their films are full of Pakistani songs. नुसरत फतेह अली खान को घोल के पी लिया उन्होंने. उनका हर सिंगर वही गा रहा है, उसी के रीडू हो रहे हैं. गुलाम अली खान साहब की चीज़ों के रीडू हो रहे हैं, मैडम नूर जहां की, फॉर दैट से एक इब्रारुल हक की, अली सेठी का अली भी सेठी पसूड़ी को भी उन्होंने रीडू करते. मतलब कम ऑन यार, मतलब क्या आप कर लोग रहे हैं. और आप ये देखिए ज्यादातर इस चीज की डिमांड जो रीडूज की डिमांड है, इस तरह के नैरेटिव्स का सहारा लेने की डिमांड जो है, आप बड़े स्टार्स को देखेंगी. जो छोटे एक्टर्स हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या जो आर्ट They're working on content. दे वर्किंग ऑन कंटेंट, वो ज्यादा ओटीटीज पर जा रहे हैं. इनफैक्ट वो जब बड़ी फिल्म्स भी अपने बड़े पर्दे पर रिलीज करते हैं तो उनकी हमेशा डिफरेंट स्टोरी होती है. फॉर एग्जांपल पंकज त्रिपाठी, जी, बिल्कुल. उनकी आप फिल्म्स देखेंगे Character तो actors हैं बिल्कुल. नवाजुद्दीन को आप देख लें, विद्या बालन को देख लें, तो उनकी बिल्कुल डिफरेंट स्टोरीज है. बट ये जो बड़े एक्टर्स हैं, शाहरुख So खान, called ऋतिक बड़े रोशन, actors. दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, उनकी सारी फिल्म यही होती हैं. डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट है कि पाकिस्तान को किस तरह बीच में गंदा किया जाए. लेकिन चीन को मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूँ प्यार से खूबसूरत सा, कि प्लीज चीन पे भी एक फिल्म बनाए ना, उस पर भी बमबारी करके दिखाएंगे एक और दफा. आपको तो पता है पाक चीन दोस्ती मानसो है. सो आज मैं वैसे लग भी थोड़ी चीनी चीनी रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ऐसे. जनाब चले, मतलब हमने इतना ही कहना था, कह ही सकते ना. बच्चों को समझाना मुश्किल है, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब. मुझे लगता है हमें रेपिटेशन में ये बात करनी पड़ेगी, तब जाके उनके पल्ले आई पड़ेगी. एम वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि ऋतिक और दीपिका की फर्स्ट फिल्म थी और लोग बड़े एक्साइटेड थे. कि पता नहीं क्या होगा. पता नहीं क्या होगा, कितनी मजेदार फिल्म होगी, बट आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड. हाँ, नॉट बिकॉज इट्स अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज इट्स वेरी बोरिंग. ये अच्छा बच्चा जनाब, समझते हैं हम लोग. बच्चा समझ रहे हैं, बच्चे नहीं हैं आप. बहुत मुझे Audience कंट्रोल mature. किया करें. आपको पता है एक टाइम के बाद फिर मेरे वर्ड्स फिसलना शुरू हो जाते I हैं. know. जनाब आगे चलेंगे और आगे फिर अगेन इस पे भी एक कंट्रोवर्सी है यार. जैन मलिक का तो पता है ना, डस्क टिल डॉन वाले, ठीक है, बड़े One Direction वाले. बड़े क्यूट भी हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिज लुक्स, ही सिंग्स अमेजिंगली. ठीक है, सो उन्होंने अभी एक सॉन्ग किया है, तू है कहाँ, जो कि पाकिस्तानी सिंगर्स उसामा और देयर इज अनदर गाय, उनका गाना है, जो कि उन्होंने उस पर फीचर किया है, दोबारा उसको किया, फीचर किया है. और उस पे पता है आपके सरहद पार के लोग क्या कह रहे हैं, आर ग्लोबल स्टार्स. दे आर नॉट मेंशनिंग द सिंगर्स, द रियल सिंगर्स एज पाकिस्तानी सिंगर्स, दे आर सेइंग ग्लोबल सिंगर्स. मतलब कम ऑन. ये इन्होंने पहली बार नहीं किया. जब पसूड़ी का तब भी इन्होंने हुआ रीडू था. किया था, उन्होंने कहा था ग्लोबली हिट सॉन्ग. उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि लूजर्स, पाकिस्तानी मतलब बड़ा लूजर्स वाला. लेकिन क्या अभी मैं चाहती हूँ कि मैं जरा जैन को देखूं और थोड़ा सा अच्छा फील करूँ ना. अच्छे हैं ना, ऐसे तो है ना. सो लेट्स गो वॉच एंड लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, तू है कहाँ, एंड देन कम बैक. जनाब वेलकम बैक कहेंगे मिक्स पत्ती में. सुन वंजली दी मिठड़ी
तालवे, और ये मैडम नूर जहां का बहुत ही खूबसूरत गीत जो कि इतना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया जवाद ने और पूरे बैंड ने। आप लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। इट वाज वेरी अमेजिंग, ब्यूटीफुल, और बड़ा एकदम से ना हमारी देसी सी वाइब सेट की हो गई। कहाँ बेला चाओ और कहाँ सुन मंजली दी मिटली था। तो ये जो वो थी, क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी थी और ये जो वर्सटिलिटी थी, ये बहुत अच्छी लगी हमें। अच्छा जनाब, आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि हफ्ते में हुई जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन पे बातचीत करनी है। तो एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिससे मेरे ख्याल से आप सभी वाकिफ़ हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो सुबह उठते हैं ऐसे फ़ोन उठाते हैं, तो जैसे मैंने फ़ोन उठा के यूँ किया था ना, ऐसे फ़ोन देख के मैंने कहा व्हाट, ऐसे किया था, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया होगा। मैं बात कर रही हूँ जनाब, अब से कल जब हम लोगों ने सोशल मीडिया खोला और हमें पता चला कि हमारे जो क्रिकेटर हैं शुएब मलिक और हमारी जो एक्ट्रेस हैं सना जावेद, वो रिश्ता अज़दवाज में बंध चुके हैं ना दे। डेफिनेटली इट वाज शॉकिंग फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, बट द फैक्ट कि शादी एक हलाल रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता है, और इसका बाकायदा तौर पे आपको आपका रिलीजन भी हक देता है, आपकी सोसाइटी भी आपको हक देती है। और अगर दो ऐसे लोग हैं जो आपस में खुश नहीं हैं, जो कि डेफिनेटली वी डोंट नो कि वो किस तरह का उनका रिश्ता था, सानिया मिर्ज़ा का शुएब मलिक के साथ और सना जावेद का उमर जसवाल के साथ, सो वी डोंट नो द इनसाइट्स ऑफ देयर रिलेशनशिप। सो इफ़ दे चोज टू गेट सेपरेटेड और उन लोगों ने अपना रिश्ता ख़त्म करके एक नया रिश्ता दो लोगों ने स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल से हमें इस मौके पे कि जब किसी का निकाह हुआ है, तो मेरे ख्याल से नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ अपने अगर कोई कमेंट करना भी चाहते हैं तो कमेंट छोड़ना चाहिए, ना कि हम नीचे लिखें कि ओ होम ब्रेकर। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सिंपैथी और बहुत वो रहम दिली का मुजाहरा किया गया सानिया मिर्ज़ा के हवाले से कि देखें यार, वो तो इतनी डीवा और इतनी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन थी, और शुएब मलिक ने ऐसी औरत के साथ जिनके साथ उनकी औलाद भी थी क्या किया। उसी जगह पे हमने उमर जसवाल के बारे में ये नहीं देखा कि लोगों ने कोई सिंपैथी की और कहा हो कि यार उमर जसवाल की बेगम ने शादी कर ली। मतलब यहाँ पे भी हमने देखा कि औरतों को ज़रा ज़्यादा जो है दी गई इंपॉर्टेंस, और उस जगह पे उमर जसवाल के बारे में इतनी बात नहीं की गई। सो मैं बड़ा हैरान हुई हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर हैपेंड, इट वाज अ निकाह, तो हमें उसके लिए ना दुआएं देनी चाहिए। अभी हुआ ये है ओके, अच्छा बताना भूल गई मैं आपको, जब मैं आपसे ये सारी बात कर रही थी ना, तो ये मैडम आ गई हैं स्टूडियो में, पता ही आपको, बाजी गुड्डी एक दफ़ा पहले भी आई थी अपनी राय देने के लिए। इस वक्त ये लड़ के आई हैं, धक्का दिया है इन्होंने हमारे प्रोड्यूसर साहब अमाद को, वो ज़मीन पे गिरे पड़े हैं। हालांकि उनका ज़मीन पे गिरना नहीं बनता, लेकिन ये अपना जो है यहाँ पे, मैं बात च गल करनी, कुड़ी मेरे मगर देखी जा रही। अस्सलाम वालेकुम। आहो आटा फ्रिज च रख दियो ना। ओ हेलो बात अल्लाह दी, शुएब मलिक दी कसम है, शुएब मलिक की कसम है, जल्दी आ जाऊंगी। बाजी चलो छोड़ो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइए आप क्यों आई हैं इधर? क्यों मैं नहीं आ सकती यहाँ पर? नहीं मतलब आपका ओपिनियन देना जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बाजी गुड्डी मेरी बात सुने, आप दुपट्टा सर पे लेके इतनी ज्यादा नमाजी परहेजगार सी बन के आई हैं, लेकिन फिर भी आग लगानी है ना जरूर। नहीं अल्लाह माफ करे, आग नहीं लगानी, मैं तो गिला करने आई हूँ। क्या गिला है आपका? मैं बड़ी हार्ट ब्रोकन हूँ बेटा। किसने तोड़ा है आपका हार्ट? मलक साहब ने मेरा दिल तोड़िया। मेरे अब्बू ने? हो फिर कौन सा मलिक? अपने अब्बू की गाल कर, तो मलिक साहब कह रही हैं तो मुझे तो वही लगेंगे ना बेटा। फिर शुएब मलिक, मतलब द क्रिकेटर दी शुएब मलिक। आहो, हम इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते थे, हम फ्रूट चाट इकट्ठे रोज खाते थे, और फिर एक दिन ना हम दोनों की इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई ना, तो मैंने इंज करके बैठ के उसको ऐसे अंगूठी दे दी, लेकिन उसने समझा कि पता नहीं कोई पापड़ दे रही हूँ, तो वो उधर से ही मुड़ के चला गया। अच्छा, तो अंगूठी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। इस वक्त क्या कहने आई हैं ये? मुझे ये जो आपने बनावटी एक कहानी सुनाई है, इस पे भरोसा नहीं है शुएब मलिक और आप नो। आप भी वही आयशा लग रही हैं जो कह रही थी कि मेरी शादी हुई है शुएब मलिक से। एक्सक्यूज मी, पहले तो मैं बड़ी दिल बर्दाश्त हूँ, सवेरे मैं उठ के मोबाइल देखिया, दादे अब्बू दा मोबाइल फड़िया। ਤੁਸੀਂ शादीशुदा हो, बाल बच्चे वाले हो, किसकी कर रहे हो? कोई शर्म हया होती है, और उम्र दा तकाजा ही। यार तो मेरी नंद की बेटी है, चवल यही बूथे वाली, हाथ चुक के आ जाती मुंह। छोड़ो, शुएब मलिक जो है ना, उसने बड़ा बुरा किया। वैसे देखिए आप, किसके साथ बुरा किया? उन्होंने अपनी पुरानी वाइफ के साथ कितना बुरा किया।
सानिया मिर्जा के साथ। क्यों, आपको कैसे पता है बुरा? टपदी फिरदी कुड़ी इधर आंदी उधर जांदी, एडी सोहनी लगदी, ठाठा करके। आपको पता है सानिया मिर्जा के जो वालिद हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारी बेटी ने खुद कुछ महीने पहले खुला ली थी। खुला क्या होता है पता है? अपनी मर्जी से बंदियां दी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲਾ तो ਲੈਣੀ। ठीक है ना, मतलब अगर उन्होंने आपस में डिसाइड करके म्यूचुअली अग्री करके अच्छे पीसफुली एक रिश्ते को खत्म किया तो ठीक है, it's okay। You do not tell me what to do, girl। तुम नहीं मुझे जानती, मैं तो तुम जैसी 6 को निकल जाऊं। शोएब मलिक के साइड ले रही हो कि तुम क्या करने आई तो हो यहाँ आप पर? तो कह रही थी शोएब मलिक से आपका याराना था और अभी आप उसी के खिलाफ बातें कर अल्लाह माफ, हाय अल्लाह ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ गंदियां लफ्ज इस्तेमाल करने नहीं, आजकल मतलब- कुड़ियां ਨੂੰ शर्म ही नहीं आती। देखिए मैं आपको सिंपल बात बता रही हूँ कि सानिया मिर्जा के साथ हुई है ज्यादती बड़ी। उस औरत का दिल जो टूटा है वो ऐसे मेरा भी टूट रहा है। 100 टुकड़े हुए मेरे दिल के। आपको पता है कि सना जवेद को देखा आपने? प्यारी है, अच्छा तो खूबसूरत सानिया है। मिर्जा, अच्छा चलें, वैसे तो मैं अग्री नहीं करती इस बात से कि ज्यादती हुई है। दो agree मैच्योर करती हूँ। अडल्ट्स जो हैं अगर कोई इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो इट्स ओके, लेकिन आपको सानिया मिर्जा बड़ी खटक रही हैं कि उनके साथ ज्यादती, तो उमैर जसवार जिनकी इतनी बॉडी है उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं उस मुंडे नाल भी बड़ा होया है। मैं ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ है ਉਹਦਾ? कैसे मैं चाहती हूँ मैं उसके जाके दिल जोई करूँ। कैसे करेंगी दिल जोई? मैं उस माँ सदके उसको बिठा के उसको समझाऊंगी कि देखो बेटा, अगर तुम्हारा एक औरत ने दिल तोड़ा है तो सारी औरतें बुरी नहीं होती, बहुत दिल जोड़ने वाली भी होती है, घर गृहस्थी वाली भी होती है। तो उसे ना हमेशा ये यंग लड़कियों को कुछ नहीं पता, ये जो मेरे जैसी एक अच्छी समझदार घर गृहस्थी वाली होती है ना, आप लोग ये आंटी आंटी कहते रहते हैं मुझे। तो आप आंटी नहीं है मतलब? एक्सक्यूज मी, नहीं है? एज शेम किसी और को जाके करो। I ain't buying your thing, okay? अच्छा सुने, उमैर जसवाल का एड्रेस है, उसके साथ भी बड़ी बुरी हुई है, लेकिन चलिए आप कह रही हैं कि उन दोनों का आपस में हुआ है। सुना है कि सानिया मिर्जा का बड़े, ये जो शोएब मलिक साहब हैं इनके बड़े भरा भी गए थे दुबई, इनका कोई मामला हो गया था। हाँ जी, हो जाता है मेरा। देखिए मेरी बात सुने, मुझे ऐसा लगा है बाजी गुड्डी प्यार से बात करते हैं, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं दोस्त। तो पीछे होके बात करो मुझसे, डोंट टच, ओके? कोविड है आपको? नहीं तो फिर उमैर जसवाल होती तो हाथ मिला लेती। ओके, आप भी वो सनम परे परी रहे। आप भी मुझे वो सनम झंग जैसी लगी हैं जिन्होंने HSY को कह दिया था मैं हाथ नहीं मिलाती और शाहरुख खान को देख के यूं कर दिया था, यू नो। मार लिया आपने टॉन्ट उनको। मैं बात कर लूं? हाँ करें। अच्छा तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आप कह रही, देखें उधर सुना है कि शोएब मलिक के बड़े भाई गए थे ठीक है सानिया मिर्जा के साथ ना, उनको समझाने के लिए कि मोन जा बंदे दा पुत्र बन जा, लेकिन नहीं बनया। तो फिर आपको पता है हाउ इट ऑल स्टार्टेड? हाउ? शोएब मलिक और सना जावेद की ये जो केमिस्ट्री है ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? ओह, मैं भी बड़ा कोशिश कर रही थी कि उस शो में मैं भी जाऊं ना। ये देखो शोएब मलिक ने क्या किया, बंदा को बड़ा काम करता है, सानिया से आई निकाल के सना बना ली। नहीं तो देखें, एस तो उन्होंने वहीं पे रखा है ना, एस तो रहा ना, एस तो वहीं पे मेंटेन रहा ना, उन्होंने बंदी चेंज कर दी है, अल्फाबेट वही है। गलत कीता है? नहीं कोई गलत किया, आप ऐसे गलत मत करें, ठीक है? ऐसे लोगों को शादी हो गई उनको दुआएं दें। और मेरी बात सुने, थोड़ा सब्र करें, मुझे ब्रेक लेनी है, आपके लिए नहीं बैठेंगे, यहाँ पे लाइव शो चल रहा है यहाँ पे जनाब। बात रुके भाई, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी, मेरा दिमाग हो रहा है खराब, मुझे चाय चाहिए। प्रोड्यूसर साहब ब्रेक ले लें यहाँ पे।
आज का जो हमारा शो है वो मौसीकी से भरपूर है, मतलब क्या क्या खूबसूरत इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिल रहे हैं वन बाय वन, एंड आई एम सो हैप्पी। दिल से खुशी हुई। कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो इट इज़ रूह की ग़िज़ा। जनाब आ चुके हैं वापस शो में, और अभी ब्रेक से पहले आपने देखा कि मेरे सर पे आके यार ये बुढ़ी बाजी बैठ गई थी। पता नहीं वाई अपना हर चीज़ में ओपिनियन देना लोगों को क्यों ज़रूरी होता है, और वो भी ये फुप्पों को, ये जो हमारी लड़ाइयाँ करवाने वाली मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं। एक मिनट, गुड्डी बाजी फिर से आ गई थी? यू जरा सा बाथरूम गए, आधा घंटा लगा आए हैं। नहीं, आधा घंटा तो लगा, कम लगा था। 27-28 मिनट आपने जो लगा दिए, वो तो आके फिर उन्होंने मेरा दिमाग खा लिया। अंदर क्यों आने दिया? बाहर निकाल देती। ये बस प्रोड्यूसर साहब को धक्का मारा है, पता नहीं क्यों। मुझे तो लगता है सारी हवा है इनके अंदर भरी हुई। काफी ऐसे फटा हुआ है, वो मारती बहुत ज्यादा मारती हैं। अच्छा आगे चलेंगे शरियार, आपको पता है कि म्यूजिकली माशाल्लाह हमारे जो आर्टिस्ट हैं दे आर डूइंग अमेजिंग। और आप देखें हम हर हफ्ते शो करते हैं, और हर हफ्ते हमारे पास एक दो ऐसे गाने होते हैं जो न्यू रिलीज हुए होते हैं, और बड़ा अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। हर तरह का म्यूजिक, बीट, गजल, गीत, पॉप, टेक्नो बीट्स, हमें हर तरह का म्यूजिक आजकल सुनने को मिल रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। माशाल्लाह आवर म्यूजिक इंडस्ट्री एक्चुअली और टैलेंट। कल रात अहमद जहांजेब जो है उन्होंने बड़ी अच्छी एक कैप्शन अपनी उसकी दी हुई थी, पिक्चर की दी हुई थी, कि बल्कि क्या कह सकते हैं, एक स्टेटस लगाया हुआ था कि अब हमारी इंडस्ट्री से बहुत आगे हमारा टैलेंट बढ़ चुका है, और टैलेंट हम जो है उसको किसी इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती, इट्स नाउ ऑल डिजिटल। सो आप अपना टैलेंट जो है पोर्ट्रे कर सकते हैं। और अभी इसी डिजिटल मीडिया को यूज़ करके एक बहुत ही कमाल आर्टिस्ट जिनको हमने लास्ट शो में डिस्कस किया था ज़ीशान अली जनाब, जो बहुत अच्छा गाते हैं। सो माशाल्लाह उनका जो है इट्स हिज थर्ड हिट इन अ रो, और सूफी स्कोर के साथ उन्होंने फीचर किया है, और सॉन्ग का नाम है बरसों का इंतजार, बरसों का इंतजार या बरसों के इंतजार। सो आई हैव कंफ्यूजन इन दिस लाइन, लेकिन ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी जब चल के हम इस गाने को सुनेंगे। सो लेट्स गो एंड लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। जी जनाब, हम सुन रहे थे बरसों का इंतजार बाय ज़ीशान अली। और ज़ीशान अली के बारे में जैसे कि मैंने अभी बताया कि ही इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब शरियार, है ना? एब्सोल्युटली माशाल्लाह जो उनकी आवाज़ है, ही नोज हाउ टू एक्सप्रेस इट एंड हाउ टू यूज इट इन हिज सॉन्ग्स। एंड आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट द न्यू जनरेशन, और जो नया टैलेंट आ रहा है उन्हें राइट पता है कि कौन सी ऑडियंस की नर्व हिट करनी है यार। ये वैसे ये अगर चीज़ आपको समझ आ जाए ना, तो बस यही है सारी गेम। और आपकी आवाज़ किस टाइप की, आप ज़ीशान कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी आवाज़ को? आप सोचे कि किसी और जॉनरा में होते तो प्रॉब्लली उस तरह से अपना स्ट्रेंथ ना होती, स्ट्रेंथ ना डेफिनेटली। और जब अगर आप अपनी स्ट्रेंथ से हटके कोई चीज कर रहे होते हो, रेपिटेशन में कर रहे होते हैं, हाँ एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए वंस इन अ ब्लू मून, बट एक्सपेरिमेंट तब होगा जब फर्स्ट यू रजिस्टर योरसेल्फ, हु आर यू। फर्स्ट आप बताएं लोगों को, पहले आप खुद इस चीज को समझें कि हु आर यू, एंड देन यू टेल इट टू पीपल, शो इट टू पीपल योर आर्ट। मुझे वंस इट्स रजिस्टर्ड, सो वी नो कि हसन रहीम क्या गाते हैं, वी नो कि ज़ीशान अली क्या, वी नो आतिफ असलम क्या गाते हैं। अब वंस दे आर रजिस्टर्ड, सो दे कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट जॉनरास, और फिर वो लोग उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो ये है थोड़ी सी साइंस है जनाब इसके पीछे, और इसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जनाब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर कंट्रोवर्सी। एनिवर्सरी से कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं जनाब। अभी हमारे पास गर्दिश की एक वीडियो जनाब शहरियार सोशल मीडिया पे, जिसपे नसीम विकी जो कि बहुत ही फेमस कमेडियन है, लेजेंडरी कमेडियन है। अब हमारे पास चंद लेजेंडरी कमेडियंस रह गए। अमानुल्लाह साहब अनफॉर्चुनेटली इंतकाल कर गए, उमर शरीफ साहब इंतकाल कर गए, बहुत ही खूबसूरत नाम। ओ माय गॉड, वो बड़ा दुख होता है क्योंकि उनके साथ हमारी खैबर नेटवर्क की भी एक बड़ी खूबसूरत जर्नी रही। अच्छा, तो अब जो हमारे पास गिने चुने आर्टिस्ट हैं, कमेडियंस हैं, ये हमारे मुल्क का एसेट हैं। यकीन माने कि जो हमारी थिएटर की इंडस्ट्री है, ये जो हमारे कमेडियंस हैं, ये वो लोग हैं जिनको बहुत सराहा जाता है दुनिया भर में, और इनकी आर्ट को अभी इफ्तिखार ठाकुर की बात करें, मंजे विद दे नो दे स्किल्ड। सो अभी एक वीडियो गर्दिश की जिसमें नसीम विकी जो हैं वो आफ्ताब इकबाल के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मैं ये अभी नहीं बताऊंगी, लेट्स गो एंड वॉच क्या कह रहे हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे। जी जनाब, अभी अब ये छोटा सा क्लिप था, लेकिन अब इसकी थोड़ी सी हम बैक स्टोरी की तरफ जाएंगे।
अब इसमें नसीम विकी बता रहे हैं, आफ्ताब इकबाल का जिक्र करें। आफ्ताब इकबाल इज़ अ वेरी फेमस यू नो, उनका जर्नलिज्म से भी ताल्लुक़ है, उनका इल्म अदब से भी ताल्लुक़ है, फ़नून अदब से भी ताल्लुक़ है, वो एंकर भी बहुत कमाल हैं। सो आपने देखा है कि आफ्ताब इकबाल जो शो कैरी करते हैं, जिस तरह से शो कैरी करते हैं, बड़ा इंफॉर्मेटिव शो होता है, उसमें कमेडियंस भी होते हैं, सिंगर्स भी होते हैं, और ये जितने भी हमारे थिएटर के आर्टिस्ट हैं उनको थिएटर से टेलीविज़न की स्क्रीन तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। सो मतलब इसमें डेफिनेटली उनको एक ड्यू क्रेडिट जाता है। अब ये जो वीडियो है इसमें ये जो नसीम विकी हैं ये बता रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल जो है वो जब आपको एज एन आर्टिस्ट लेके आते हैं, कमेडियन लेके आते हैं, तो पहले तो बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि यार वाह वाह क्या बात है आपकी, एंड वंस यू आर देयर तो फिर वो आप में खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। सो इस हवाले से ना सिर्फ नसीम विकी, हमारे देयर आर सो मेनी कमेडियंस जिन्होंने बॉयकॉट कर दिया है आफ्ताब इकबाल के का। हनी अलबेला है, आगा माजिद है, नासिर चिन्योटी हैं, बाबू राना है, सलीम अलबेला है, रंगीला हैं, और इन्होंने कहा है कि ये इन आफ्ताब इकबाल के साथ काम नहीं करना चाहते। सो ये तो एक बहुत ही शॉकिंग बात है, बड़ी शॉकिंग बात है। एंड इफ ऑल ऑफ देम आर सेइंग वन थिंग एंड दे आर ऑन द सेम पेज, देयर हैज टू बी समथिंग behind it, there has to be a truth behind it, and we really want to know, and we really want to know आफ्ताब इकबाल्स perspective। हम जानना चाहते हैं कि वो मतलब इस हवाले से क्या कहते हैं। डेफिनेटली दी वन साइड ऑफ द स्टोरी तो हमने सुना है। एब्सोल्युटली, मैं भी कहने लगा था कि हम कोई कंक्लूजन की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि हमने एक स्टोरी सुनी है। आफ्ताब इकबाल साहब का क्या पर्सपेक्टिव है हमें नहीं पता। हाउ एवर यहाँ पर बात आती है आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट की, तो मैं ये समझता हूँ कि आर्टिस्ट चाहे एक फिल्म स्टार हो, बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो, या एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है, सबकी रिस्पेक्ट उतनी ही होनी चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि आर्टिस्ट के बारे में हमेशा कहते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, सो दैट्स ट्रू। और आर्टिस्ट आम इंसानों से डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट, क्योंकि वो हर इमोशन को बहुत ही डेप्थ में फील करता है। मैं हमेशा इसको बड़ा अपने तरीके से डिस्क्राइब करती हूँ और मेरी एक डेफिनेशन है। और आर्टिस्ट को आपने देनी है रिस्पेक्ट। अब आर्टिस्ट सिर्फ लोगों को लगता है शायद हम जो स्क्रीन के सामने आ रहे हैं यही आर्टिस्ट हैं। मैं सिर्फ आर्टिस्ट, मैं अपने आप को आर्टिस्ट बोलूँगी, आप भी आर्टिस्ट हैं, हमारे ये जितने भी म्यूजिशियंस हैं ये भी आर्टिस्ट हैं, हमारे जो कैमरा डिपार्टमेंट है ये भी आर्टिस्ट हैं, जो फ्रेम्स बनाने, ये जितना भी ऐसा इल्म है या स्किल है जिसका जिसे कहते हैं ना इमोशंस के साथ ताल्लुक है, एक्सप्रेशन के साथ ताल्लुक है, ये सारा एक्सप्रेशन की बात है ना कि अब ये जो ज़ैगम इज़ प्लेइंग समथिंग सो इज़ फीलिंग इट, ये एक मूड है। उसी तरह से अगर मैं कुछ गा रही हूँ, मैं उसको फील कर रही हूँ, कुछ अगर कोई स्केच बना रहा है वो उसका एक एक्सप्रेशन है, कोई अगर तस्वीर खींच रहा है वो उसका एक एक्सप्रेशन है। तो ये तमाम जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना उनको आपसे यकीन माने पैसे भी चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं है पैसे नहीं चाहिए होते, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं आप पैसे खा जाए। पैसे चाहिए होते हैं लेकिन रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल भी चाहिए होता है, और दैट इज द मिनिमम एन आर्टिस्ट आस्क्स फॉर। वैलिडेशन चाहिए होती है, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लोगों को they don't know। अभी भी आपको भी पता है कि किस तरह के अजीब अजीब मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है आर्टिस्ट को, एंड आई थिंक दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि हम लोगों को लोग सीरियस नहीं लेते। पूछते हैं आप क्या करते हो, आप सिंगर हो, एक्टर हो। अच्छा, आप सिंगर हो? अच्छा नहीं, काम क्या करते हो? लाइक सिंगिंग इज अ फुल टाइम जॉब, कम ऑन। फुल टाइम जॉब। आप राइटर हो, काम क्या करते हो? आप एक्टर हो, काम क्या करते हो? आई थिंक इट्स अ हाई टाइम के लोगों को इनको एक्नॉलेज करना और इनको एज प्रोफेशन एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये बात बड़ी दिल जली बात है और इस पे बहुत कुछ है कहने को, लेकिन ब्रेक लेनी है जनाब, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जनाब वेलकम बैक करेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और
अगेन येट अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंटल, और ये वो गाना है जो बचपन में मेरे ख्याल से आप सबको याद और आता था। कहीं वापस ले जाता है गाना ना, वापस भी लेके जाता है, लेकिन क्या इसके लिरिक्स को हम बिगाड़ देते थे, अपनी मर्जी से ही कुछ गाते थे, और जब बड़े होके असल वाले लिरिक्स पता चले तो बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अपने आप से शर्मिंदगी हो रही थी, यार मैंने पूरा बचपन क्या गाया है। बट दिस वाज द ओनली सॉन्ग, जब कोई कहता था ना कि कोई अंग्रेजी गाना आता था, हाँ जी एवरी नाइट इन माय एक ही आता था मुझे याद। लेकिन आपने याद ताज़ा कर दी, क्या बात है आपकी जवाद एंड बनी। थैंक यू सो मच गाइस। ये वक्त कैसे गुजर गया आज का वाकई नहीं पता चला, क्योंकि आज बहुत कुछ था आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करने के लिए, इतना खूबसूरत म्यूजिक। थैंक यू सो मच आसिम, शाजेब, जवाद, बनी, सरोज, शामिल, जैगम, एंड देन हमारा पूरा जितना भी कैमरामैन्स का डिपार्टमेंट है, शहबाज भाई, अदनान एंड यू, एंड देन पीपल इन MCR, एंड थैंक यू सो मच यार, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमने आज फिल्म्स पे रिव्यू नहीं किया, लेकिन कोई फिल्म सजेशन अगर आप देना चाहें तो हमारे देखने वालों को, टाइम नहीं लेना ज्यादा। मैंने अभी एक फिल्म देखी है जॉर्डन पील की, नोप, NOPE, इट्स अ साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म, इट्स वेरी गुड। इज इट ऑन OTT? OTT, yes, OTT पे देखनी नोप। और आपने क्या बताया? साइंस फिक्शन साइ-फाई फिल्म है नोप, और आप इसको देख सकते हैं, सर्दियों की रातें हैं, अच्छे खाने के साथ फिल्म्स को एंजॉय करें, चाय पिएं, दोस्तों के साथ बैठें, फैमिली के साथ बैठें और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। वैसे भी आजकल थोड़े से इस्लामाबाद के हालात ख़राब पता नहीं होने वाले हैं या हो रहे हैं या क्या हो रहा है, मतलब देयर इज समथिंग, सो कोशिश करें बिला वजह घर से ना निकलें। जाते जाते देयर इज दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज इतना प्यारा बैंड है तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस बैंड का फ़ायदा उठाऊँ और हम आपके लिए परफॉर्म करेंगे बोलो बोलो बाय सजाद अली। अपना रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड ओवर टू यू गाइस। तो चेहरे हजारों हैं मेरी उदास निगाहों में, तुम क्या देखा मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा टूटा हुआ दिल देखा, मेरे सपने देखे या मेरा जज्बा देखा या मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, पास चला इकरार तुझसे नहीं है। सोचा था प्यार तुम्हें करूंगा, सोचा था प्यार जिंदगी भर मैं तुम्हें करूंगा। ख्वाबों का घर जो बनाया था, वो घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही सजाया था। ये खबर न थी, ये पता न था कि तुम झूठा प्यार हो, तुम्हें अपना कहा, तुम्हें प्यार दिया, लेकिन तुम कोई और हो। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, पास चला इकरार मुझसे नहीं है। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं
सखी